दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे स्टैच्यू के बारे में बताने वाले हैं जो 182 मीटर लंबा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। ये स्टैच्यू अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। इसे बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। इसे बनाने का मकसद था टूरिज्म को बढ़ावा देना। साथ ही ये भी कहा गया कि इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन क्या सच में ये स्टैच्यू अपने मकसद में कामयाब हो पाया है? क्या इस स्टैच्यू के ऊपर लगे 3000 करोड़ रुपए की भरपाई कभी हो पाएगी? अभी तक तो आप हमारी बातों से ये समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों इतनी बेशुमार दौलत खर्च करने के बाद भी ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों फेल हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात की नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई है। ये मूर्ति भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इस मूर्ति के निचले भाग में एक बिल्डिंग बनी है जिसमें एलिवेटर्स और म्यूजियम बनाया गया है। इसके साथ ही इस मूर्ति के अंदर लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पर, या ये कहें कि सरदार पटेल की छाती तक आने के बाद आपको एक गैलरी बनी हुई दिखाई देगी, जहां से बाहर देखने पर आपको सरदार सरोवर बांध और वहां के आसपास की पहाड़ियों का अच्छा सा नजारा देखने को मिलेगा। इस पूरे स्टैच्यू को बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही सरदार पटेल की इस मूर्ति को बनाने में ही सिर्फ 1350 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इस मूर्ति को बनाने में स्टील फ्रेमिंग, सीमेंट, कंक्रीट और तांबे का इस्तेमाल किया गया है। यह स्टैच्यू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रह सकता है। इसी के साथ ही यह 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी सह सकता है। इस मूर्ति के निर्माण में भारतीय मजदूरों के साथ 200 चीन के कर्मचारियों ने भी इसमें काम किया था। लेकिन आखिर इतनी सब चीजों के बाद भी ये 3000 करोड़ में बना स्टैच्यू फेल क्यों हुआ? चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। अगर हम इस स्टैच्यू के कंपैरिजन की बात करें तो इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू चीन में भगवान बुद्ध का बना हुआ है। इस पूरे स्टैच्यू को $55 मिलियन में बनाया गया था, जहां सिर्फ स्टैच्यू की कीमत ही $18 मिलियन थी। अगर देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में लगभग बुद्ध के स्टैच्यू से 10 गुना ज्यादा पैसे लगे हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि तो क्या हुआ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतने सारे पैसे कुछ ही साल में रिकवर कर लेगा जब लोग यहाँ टूरिस्ट के तौर पर घूमने आएंगे। लेकिन अगर आप स्टैच्यू के 1 साल का डेटा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ शुरुआती 1 साल में सिर्फ 27 लाख टूरिस्ट ही घूमने आए थे और इन टूरिस्ट से जो 1 साल का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो लगभग 80 करोड़ रुपए था। दोस्तों, अगर सरकार 3000 करोड़ रुपए को सेविंग के तौर पर बैंक में रख देती तो शायद वो रुपए इससे भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लेते। अगर हम साफ साफ तौर पर कहें तो इस स्टैच्यू पर लगे 3000 करोड़ रुपए शायद ही कभी रिकवर हो पाए। 1 साल में जहां इसने 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया था, वहीं हो सकता है कि आने वाले सालों में शायद रेवेन्यू इससे भी कम हो जाए, क्योंकि शुरुआती 1 साल में ज्यादातर लोगों ने इसे देख लिया होगा, क्योंकि उस समय ये काफी चर्चा में भी रहा। इसके साथ ही इसके एडवर्टीजमेंट पर भी करोड़ों रुपए खर्च करके इसे दिल्ली मेट्रो से लेकर चेन्नई तक दिखाया गया। वहीं हर साल इसकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और एम्प्लॉय सैलरी पर भी खर्च किया जाएगा। अब जहां हम इसके मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो आपको ये बता दें कि स्टैच्यू के बनने के बाद जब यहाँ बारिश हुई तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का व्यूइंग एरिया के अंदर पानी भर गया था। जब इसके बारे में पूछा गया तो कंपनी का कहना यह था कि ये कोई कमी नहीं है, बल्कि इसे डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ 2 करोड़ रुपए और खर्च किए गए जो किसी और चीज में नहीं बल्कि एक डायनासोर के स्टैच्यू को बनाने में किए गए, और वो स्टैच्यू लगभग 1 से 2 हफ्तों में गिर भी गया। अब आप ये सोच ही सकते हैं कि आखिर ये कितने पैसों की बर्बादी है। लेकिन सरकार कभी भी इस बात को नहीं कबूलेगी। यहाँ तक कि सरकार का मानना तो ये था कि स्टैच्यू हर साल 1 लाख करोड़ रुपए जनरेट करेगा। अब कुछ लोग हो सकता है ये बोलेंगे शायद ये स्टैच्यू पैसे के मामले में अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन इसने बहुत से लोगों को रोजगार दिया है। तो हम आपको बता दें कि अगर असल मुद्दा रोजगार देना ही था तो उसके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। सरकार वहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर को ओपन कर सकती थी, तो वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती। और ये तो हम जानते ही हैं
कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से लगभग ज्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद ही हैं। और बात अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की है तो इससे भी कम कीमत में बहुत से बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने हुए हैं, जिनमें से एक जटायु की प्रतिमा का स्टैच्यू है। इसके साथ ही ऐसे ही बहुत से टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्टैच्यू के ऊपर 3000 करोड़ रुपए लगाकर सरकार ने कोई गलती की है या नहीं? हमारे साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।